हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक जिसका नाम है डिटैच्ड टू अट्रैक्ट। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग होता है जितना आप छोड़ते हैं उतना ही वो चीज़ आपकी तरफ आती है। क्या आपको कभी नोटिस किया है जिस चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागते हैं वो अक्सर दूर चली जाती है, और जब आप उसे छोड़ देते हैं वही चीज़ वापस आने लगती है। आज हम समझेंगे कि एक्चुअली डिटैचमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, स्पेशली यंग लड़कों के लिए जो अपने सपनों को लेके या किसी के लिए सपनों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। सो पार्ट 1, एक्चुअली डिटैचमेंट होता क्या है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। इसका मतलब है आप इमोशनली उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल, आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ना भी मिले तभी भी आप मेंटली स्टेबल रहते हैं। यानी डिज़ायर होना ठीक है, लेकिन डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। जब आप डेस्परेट होते हैं तो आप एनर्जी भेजते हैं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और यही एनर्जी लैक ऑफ अट्रैक्ट करती है। पार्ट 2, ओवर अटैचमेंट क्यों एक प्रॉब्लम है और इससे आपको ठीक करनी चाहिए अपने एटीट्यूड में। जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो आप ओवरथिंक करने लगते हैं, हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, हमें एक फियर होने लगता है जिसको हम लोग फियर ऑफ लूजिंग कहते हैं, कि वो इंसान जिसके लिए हमें अटैचमेंट है वो हमें छोड़ के ना चला जाए। अगर एग्जाम्पल में हम लोग बात करें एक रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप किसी को खोने से डरते हैं तो आप क्लिंजी बन जाते हो, और ये सच है। लोग फ्रीडम को पसंद करते हैं, प्रेशर को नहीं। इसलिए ओवर अटैचमेंट पुश करता है, अट्रैक्ट नहीं। ये हमेशा अपने माइंड में हमें रखनी चाहिए। चलिए पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। डिटैच करने से अट्रैक्शन कैसे बढ़ता है। जब आप डिटैच करते हैं तो आप काम हो जाते हैं, आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है, आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, और कॉन्फिडेंस नेचुरली अट्रैक्ट करता है। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी एक्टर को उठा के देखें, जब वे बात करते हैं तो एक उनके बॉडी लैंग्वेज से एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। इसीलिए हम लोग सेलिब्रिटी या कोई भी नॉर्मल इंसान, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी या एक्टर, उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें वो इसीलिए पसंद करते हैं। यूनिवर्स का एक सिंपल रूल होता है, जो चीज़ आप चेज करते हैं वो आपसे भागती है, और जिसे आप अलाउ करते हैं वो आपके पास आती है। जैसे एग्जाम्पल, जब आप खुद में खुश रहते हैं तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कोई भी इंसान एक किसी भी दुखी इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी, ह्यूमन नेचर ही वही होती है कि हम लोग पॉजिटिव, ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ, जो ज़्यादा खुश है, अपने एम्बिशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं। और ये ऑटोमेटिक होता है, इस पे हमारी कंट्रोल नहीं होती है। तो ये बातें हमेशा हमें अपनी माइंड में रखनी चाहिए कि जब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब आप खुश ज़्यादा रहते हैं। चलिए पार्ट 4 के बारे में बातें करते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब बात करते हैं आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है आउटकम को कंट्रोल करना छोड़ें। आप एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट नहीं। दूसरा, सेल्फ फोकस बढ़ाओ, अपनी ग्रोथ, हेल्थ, स्किल्स पर काम करो। आप एक इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एक डायरी लेकर, आप बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 अपने गोल्स उसमें
राइट डाउन करो जो कि आपको नियर टाइम मे बी विद इन फ्यू मंथ्स उसे अचीव करना है। और आप उसके बाद एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, उस डायरी में राइट डाउन कर लिया, बाकी चिंताएं आप छोड़कर आप ऐसी मेंटल अपने आप को उस वे में ढाल दो कि मुझे इस नंबर ऑफ 3-4 जितने भी आपके गोल्स हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें इसी तरफ में काम करनी है और बाकी चिंताएं छोड़ देनी है। ये आपकी गोल्स किसी भी वे में हो सकती है, मे बी करियर ओरिएंटेड, मे बी हेल्थ ओरिएंटेड, एनीथिंग। थर्ड स्टेप है ओवर थिंकिंग बंद करो। हर चीज़ को एनालाइज करना अट्रैक्शन को कम करता है। किसी भी चीज़ों को ज़्यादा सोचो मत। फोर्थ स्टेप होता है लेट गो माइंडसेट अपनाओ। आप अपने आप से कहो अगर ये मेरे लिए है तो ये आएगा, और अगर नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट डाल दो, कुछ भी कर दो, जो चीज़ें नहीं लिखी रहती है आपके लक में या आपके डेस्टिनी में, वो चीज़ें नहीं होनी है, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो कभी कभी ये लेट गो माइंडसेट रखना हमेशा, और चीज़ें जब नहीं वर्क करी आपके लिए तो फॉर टाइम बिंग के लिए छोड़ देना कंप्लीटली। इट वर्क सम टाइम, ट्राई करके आप देखो। फिफ्थ स्टेप है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है, और इस बुक के अकॉर्डिंगली, अभी के टाइम में यंग जनरेशन ज़्यादा हैप्पी नहीं फील करती जस्ट बिकॉज कि हमारे पास, हम उन चीज़ों पे नहीं फोकस करते जो ऑलरेडी हमारे पास है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो दूर औरों के पास है और हमारे पास नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, काइंड ऑफ द कंटेंट अ मूवी विथ we actually watch on day to day basis, तो हमारे माइंड को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो इससे ओवरकम करने का सबसे बेस्ट वे है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो आपके पास है सिर्फ उस पर फोकस करो। लास्टली कंक्लूजन तो है दोस्तों, याद रखिए डिटैचमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं होता है, बल्कि इनर पीस के साथ डिज़ायर रखना है। जब आप खुद पे जब आप खुद में ही कंप्लीट होते हैं तभी दुनिया आपको कंप्लीट मानती है। चेजिंग स्टॉप अट्रैक्शन, लेटिंग गो स्टार्ट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आप किस चीज़ को छोड़कर अट्रैक्ट करना चाहते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।